वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के यूपीपीएससी आयोग की कुछ बड़ी खबरें हैं जो न्यूज़पेपर में भी छपी हैं, तो इनको मान्यता दी जा सकती है कि हाँ ये सही हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आयोग की तरफ से ही आती है। क्या क्या है? एक तो भाई आरओ के विज्ञापन को लेके है, पीसीएस मेंस की कॉपियों का ऑनलाइन मूल्यांकन को लेके है ना, और सीधी भर्ती में 500 अंकों की चयन प्रक्रिया होगी। ये 3 खबरें हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को उठा लेते हैं हम लोग, आरओ को ले लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा यही डाउट आता है। तो इस महीने आरओ का विज्ञापन जारी होगा और इस बार एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, एआरओ के पोस्ट ज़्यादा हैं, आरओ के पोस्ट इस बार कम है ना। जैसे 2023 में 419 में आरओ ही 300 से अधिक थे, इस बार एआरओ ज़्यादा है क्योंकि 350 एआरओ तो प्रमोट होके आरओ बन गए हैं। तो जिसके पास ओ लेवल है उसकी चांदी है इस बार। तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। इस बार सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की संख्या अधिक रहने की उम्मीद है, 350 तक, और ऐसी उम्मीद है कि तकरीबन 500 पदों पर नोटिफिकेशन जारी होगा ये। ठीक है, पहले एआरओ की और देख ले क्या है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्दी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के करीब 500 पदों पर भर्ती शुरू करेगा। रिक्त पदों का अंतिम आकलन किया जा रहा है। पहले था कि अगस्त के पहले सप्ताह में ही विज्ञापन जारी कर देंगे, पर लेकिन पदोन्नति से खाली हुए पदों की नई रिक्तियों में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, इसलिए विज्ञापन देर हो गया क्योंकि 350 आरओ बने हैं और इसके चलते 350 पद ये खाली हो गए और 80 पद जो हैं आरओ के विभिन्न विभागों में, राजस्व परिषद, सचिवालय, इन सब में। तो समीक्षा अधिकारियों के भी पदोन्नत होने से एआरओ के नए पद रिक्त हुए हैं। इन सभी रिक्तियों को जोड़ने के बाद कुल पदों की संख्या 500 तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार आयोग अगस्त के पहले सप्ताह में ही निकाल रहा था, पर इसमें देरी होने के कारण इसमें देर हो गई। और कहीं भी देखिए एग्जाम पैटर्न के बदलाव की बात नहीं करी गई है। तो अब न घोड़ा दूर न मैदान, अभी सारी स्थितियाँ अब क्लियर हो जाएंगी वो सेकेंड वीक तक ही, मतलब अगस्त में फाइनल है आपका नोटिफिकेशन आना, तो सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। एग्ज़ाम आप ये मानिए अंत दिसंबर या आपका जनवरी में एग्ज़ाम मान लीजिए आप। अब कई लोग इसको लेके कंफ्यूज हो गए कि सर सीधी भर्ती में 500 अंकों की चयन प्रक्रिया, अब जैसे एचईओ में आपने देखा हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में, उसमें क्या हुआ, यही है ना, 450 नंबर का भाई इन्होंने क्या लिया, मेंस मतलब पेपर ले रहे हैं स्क्रीनिंग प्री पेपर, जिसमें 150 सवाल आएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का, 50 नंबर का इंटरव्यू है। इंटरव्यू के आधार पर चयन नहीं होगा, दोनों के आधार पर चयन होगा, ये कह रहे हैं। तो देखो आप, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती 2025 नियमावली लागू करी है। इस व्यवस्था के तहत 500 अंकों की होगी स्क्रीनिंग परीक्षा, 450 अंकों की लिखित परीक्षा होगी यानी स्क्रीनिंग वाली, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसके अलावा 50 अंकों का इंटरव्यू किया जाएगा। अंतिम मेरिट तैयार करते समय जो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा हुई है उसके भी नंबर 75% और साक्षात्कारों के 50 अंकों को 25% भारांक दिया जाएगा। इसी आधार पर अंतिम चयन सूची, यानी दोनों को मिला के सूची तैयार होगी, है ना, ये चीज़ है। तो ये तो एचईओ में लागू हो ही गया है, उसके आधार पर बात कर रहा है। इसका आरओ से कोई लेना देना नहीं है। आरओ में तो भाई आपका मेंस भी होता है, इंटरव्यू वहाँ होता नहीं है, और मेंस में ऑलरेडी रिटर्न है, आपका निबंध है, हिंदी है, ये तो रिटर्न है ही है ना। तो इस बार मुझे मेरी जो चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर में आती हैं, जो खबरें ऑफिशियल आती हैं, इधर आरओ की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है कि ये बदला जाएगा। ठीक है, अब तो आ ही गया आपके सामने ही आयोग का पूरा नोटिस आपको, तो अब तो मेहनत करना चालू कर दीजिए, लग जाइए भैया। कम से कम आरओ के लिए, अगर आरओ बनना है, आपके पास ओ लेवल नहीं है, तो आपको इस बार अपनी मेहनत को और ज़्यादा अच्छे से करना है। हिंदी न्यूज़पेपर को अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, एडिटोरियल वगैरह को, हिंदी न्यूज़पेपर के शब्दों को लिखना चालू कर दीजिए हिंदी को, क्योंकि कई लोग हिंदी लिख नहीं पाते इंग्लिश वाले, है ना। और सिलेबस में पकड़ बनाइए, पूरी तैयारी आरओ की। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हमारा बैच भी चल रहा है, संपूर्ण तैयारी, बस SCS की कंपाइलेशन लिस्टिंग, इससे आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। 200 नंबर की प्री की, फिर उसके बाद मेंस की भी पूरी तैयारी करिए। देखिए, और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आयोग जो है टेंडर निकाल ही चुका है AI से कॉपी चेक करने की। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़ा बदलाव का फैसला लिया है। मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरी तरह ऑनलाइन कराया जाएगा। ऑनलाइन करा रहे हो तो ऑनलाइन कॉपियाँ भी दिखाना, ये भी ध्यान रखना। आयोग का उद्देश्य है कि अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्वक बनाया जाए चीज़ों को। नई व्यवस्था के तहत किसी भी परीक्षक को पूरी उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी पूरी, बल्कि विशेषज्ञों से प्रश्नवार मूल्यांकन करवाए जाएंगे। जैसे कोई हिस्ट्री का विशेषज्ञ, उससे कराएंगे हिस्ट्री के सवाल, ज्योग्राफी का विशेषज्ञ, उससे ज्योग्राफी के, पॉलिटी का है उससे पॉलिटी के, एथिक्स का है एथिक्स के, यानी सब्जेक्ट वाइज मूल्यांकन अलग अलग ये लोग कराएंगे। तो अच्छा कदम है। बकौल सचिव, यदि कोई विशेषज्ञ किसी विषय के प्रश्न संख्या 1 का मूल्यांकन कर रहा है तो मेंस में शामिल उस विषय के सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन वही करेगा, यानी समझे,
मतलब एक विशेषज्ञ अगर हिस्ट्री की कॉपी चेक कर रहा है तो वो हिस्ट्री की कॉपी वो सारे वही चेक करेगा सबकी। इसे मूल्यांकन में साम्यता बनी रहेगी, है ना। और ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली में उत्तर पुस्तिकाओं को डिजिटल स्वरूप में विशेषज्ञों को पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, आप उसको देख भी पाओ, पोर्टल पे रहेंगी वो। प्रत्येक विशेषज्ञ को संबंधित प्रश्न के साथ उसका संभावित उत्तर भी उपलब्ध कराया जाएगा, कि दिया जाएगा कि ये उत्तर है भाई, इसके आधार पर चेक करो, ताकि मूल्यांकन निर्धारित मानकों के अनुरूप और एकरूपता के साथ किया जा सके। अब देखते हैं ये जो इनका एक्सपेरिमेंट है कितना सक्सेस होता है। ये तो यूपी पीसीएस 2026 वाले में पता चल जाएगा भाई, नया एक्सपेरिमेंट है क्या पता चलता है। तो इसलिए यार लक भी इसमें साथ आपका दे सकता है, मेहनत कर लो भाई। सब बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं पीसीएस की भी, है ना। अगर आप अच्छे से उत्तर लिख लेते हैं, ठीक है, तो चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। कॉपी अगर आप पूरी भर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो पूछा गया है एज इट इज़ लिख रहे हैं करंट से लिंक करके, तो कोई ना कोई पोस्ट आप पा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, अच्छी खबरें हैं। बाकी जो रोने वाले हैं वो तो रोते ही रहेंगे भाई, है ना। बाकी आप देख रहे हो खबरें तो उत्तर प्रदेश में अगर मैं दिल से कहूँ तो अच्छी ही आ रही हैं भाई, खूब सारी भर्तियाँ लगातार आ रही हैं। बस अब इसमें आपका जो डिसिप्लिन है, अगर आप उस डिसिप्लिन को बना के रख के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं तो आपके पास कई ऑप्शन आ गए। एक यूपी पीसीएस का आ गया, आरओ का आ गया, अभी बीईओ की भर्ती भी आने वाली। चलो मैं हटा देता हूँ कि बीएड नहीं होगा। अगर ये साधारण ग्रेजुएशन वाली जोड़ें आपको इसमें लगना चाहिए। पैट का नोटिफिकेशन आ गया, उसको ज़रूर देना। ये नहीं कि मैं आरओ ही दूंगा पीसीएस, पैट ज़रूर देना, नहीं तो उससे लोअर पीसीएस से हाथ धो बैठोगे फिर से। अगर आएगी भर्ती, है ना, आनी ही आएगी, क्या आएगी, कम आएगी, आएगी ज़रूर। आबकारी इंस्पेक्टर वगैरह भी आनी है, दरोगा की, तो वो भर्ती है। वीडियो वीपीओ लेखपाल चकबंदी वाले है, तो देना चाहिए आपको। जीएस वगैरह सब सेम ही है, हिंदी वगैरह सब सेम ही है, बट डीआई वगैरह की प्रैक्टिस कर लेना। तो जिसकी तैयारी करना चाहते हो पूरा गाइड आपको हम करेंगे, है ना। मेहनत कर लो यार, जिसमें भी मतलब नौकरी मिल जाएगी आपको।